हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे उसमें हम दो नेटवर्क्स का आपस में कनेक्शन करवाएंगे। और चलें इसको स्टार्ट करते हैं। सिस्को पे ही फ़िलहाल हम काम करें, आगे हम इंशाल्लाह JNS3 पे काम करेंगे। अभी बेसिक जो है वो सारी सिस्को पे हम काम करेंगे, सिस्को पैकेट ट्रेसर पे। अब इस पैकेट ट्रेसर को मैंने ओपन कर लिया। आज का जो बेसिक टॉपिक है इसमें हम कवर करेंगे दो राउटर्स और उनकी आपस में कम्युनिकेशन। डिफरेंट नेटवर्क हो जाता है जब दो राउटर्स होते हैं, डिफरेंट आईपीज़ होती हैं इसमें, और उसको हम आज इंशाल्लाह देखेंगे। ये आपके सामने पैकेट ट्रेसर ओपन हो गया है। ये यहाँ से लेफ़्ट साइड कॉर्नर पे एक राउटर ले लिया मैंने, बल्कि राउटर पे जब हम क्लिक करते हैं तो ये 2811 ये वाला राउटर आप लिया करें, क्योंकि इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन होती है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि ये हम एक सॉफ्टवेयर चला रहे हैं। तो इसमें चंद एक मसले मसाइल होते हैं, कभी कभार आ जाते हैं डिफरेंट राउटर्स पे। ये जो राउटर मैंने अभी लिया है 2811, ये नंबर आप देख सकते हैं। ये राउटर सबसे अच्छा काम करता है, इसलिए इसको मैंने अभी चूज़ किया। दो राउटर्स मैंने ले लिए हैं, इसके साथ ही स्विचेस पड़े हुए हैं। स्विचेस उठा लेते हैं यहाँ से। ये 2960 वाला एक स्विच इधर लगा देते हैं, और सेम इसी तरह एक स्विच को यहाँ पे रख दिया। ये भी मैं एक टोपोलॉजी बना रहा हूँ कि हमने किस पे काम करना है, कैसे करना है। ये लेफ़्ट साइड पे कॉर्नर पे आपको दिख सकता है पीसीज की ऑप्शन है, एंड डिवाइसेस। यहाँ से मैं चंद एक पीसीज उठा लेता हूँ। आज जो हम काम करें ये नेटवर्क बना रहे हैं जो आपस में कम्युनिकेट करेगा। दो डिफरेंट नेटवर्क्स होंगे, ठीक है। जिस तरह एक बिल्डिंग है और वो बाहर से कोई कनेक्शन करता है, उसकी कम्युनिकेशन कैसे होगी। ये वाइड्स का साइन है, ये लेफ़्ट साइड पे आप देख सकते हैं। ये जो ऑप्शन है इस साइड पे, ये सारी चीज़ें हैं जो आपकी यूज़ होती हैं। ये वायर्स की ऑप्शन पे मैंने क्लिक किया और ये आपको ये देख सकते हैं वायर्स आ गई इसमें से ऑटोमेटिकली। इस वायर को हम सेलेक्ट करते हैं, यहाँ से एक कनेक्शन इसके साथ, यहाँ से एक कनेक्शन इसके साथ, एक कनेक्शन स्विच के साथ। ये एक मैं टोपोलॉजी बना रहा हूँ। अब ये जो राउटर्स हैं इनके दरमियान में हम जो कनेक्शन करवा सकते हैं, एक तो ये हो सकता है कि हम ईथरनेट केबल के थ्रू ही करवाएं, और एक होता है कि हम सीरियल केबल के साथ कराएं, जो ये सीरियल डीसीई है। और अगर हमने ये केबल लगानी है तो आपको मैं बताता चलूँ, ये चेक कीजिएगा। अभी मैंने इसको सिलेक्ट किया, इसके साथ लगाऊंगा तो ये नहीं लगेगी, ये एरर दे रही है इसमें। अब इसको लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको अनसेलेक्ट किया, राउटर पे आए, आके मैंने डबल क्लिक किया। अब ये स्क्रीन आपके सामने ओपन हो जाएगी इस तरह की। यहाँ पे ये आप बटन देख सकते हैं, दिस वन। इस बटन को आपने सबसे पहले क्लोज करना है। इसको आप ऑफ करते हैं, ये राउटर जो है ये ऑफ हो गया। ये आप देख सकते हैं, ये ब्लैक 4 बॉक्सेस, ये ऑप्शन होती है कार्ड लगाने की। और अब हमने यहाँ से, ये आपको सारे कार्ड्स पड़े हुए हैं, डिफरेंट किस्म के कार्ड्स हैं। इसको आपने स्क्रॉल डाउन करना है, और इसमें जो आपने कार्ड लगाना है वो है विक 2T। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ये कार्ड पड़ा हुआ है। अब मैं जैसे ही विक 2T को सिलेक्ट करूँगा, चेक करें विक 2T कार्ड यहाँ पे आ गया। इसको यहाँ से मैंने उठाना है और इस बॉक्स में ला के प्लेस कर देना है।
अब ये प्लेस हो गया है और यहाँ से अब इसको मैं ऑन कर दूंगा। ऑन करने के बाद इसको मैंने कैंसिल कर दिया है। इसी तरह सेम हमने राउटर 2 पे आना है, इसको मैंने ओपन किया। सेम इस बटन पे आके सबसे पहले राउटर को ऑफ करना है, और अगर हम ऑफ नहीं करते तो ये कार्ड प्लेस नहीं होगा। मैं आपको ये भी करके दिखा देता हूँ। लेफ्ट साइड पे आए, विक 2T का कार्ड जो है ये यहाँ से मैं उठाऊंगा। ये देखिए मैं इधर ब्लैक बॉक्स के ऊपर प्लेस कर रहा हूँ, ये आपको एरर आ गया, कैन नॉट ऐड अ मॉड्यूल व्हेन द पावर इज ऑन, सो वी नीड टू स्विच ऑफ द राउटर। यहाँ से मैंने इसको ऑफ किया। अब मैं इस कार्ड को प्लेस अगर करता हूँ तो ये आराम से हो जाएगा। ये चेक करें, अब ये कार्ड प्लेस हो गया है। इसको प्लेस करने के बाद इस राउटर को मैंने ऑन कर देना है। इसको ऑन करके मैंने क्लोज कर दिया। अब ये सीरियल की केबल ली, यहाँ पे आके मैं सीरियल 000 और यहाँ पे भी सीरियल 0/0/0 पे क्लिक कर दिया। ये एक हमारी अब टोपोलॉजी बन गई है। अब इसमें हमने क्या करना है कि हमने इनको आईपीज असाइन करनी है और उसकी सारी कॉन्फ़िगरेशन करनी है, राउटर की, नेटवर्क की सब कॉन्फ़िगरेशन। चलें स्टार्ट करते हैं। लैपटॉप पे आके डेस्कटॉप की ऑप्शन पे हम आके क्लिक करते हैं। सेम प्रोसीजर, आईपी पे आएंगे 1.1.1.1, सबनेट मास्क इसका आ जाता है। सबसे पहले हम राउटर पे आ गए। ये राउटर आप देख रहे हैं। सबसे पहले मैं इसको आईपी असाइन करता हूँ। इसकी CLI पे आए, यहाँ पे आके सबसे पहले हमने नो लिखा, एंटर किया। इसके बाद इनेबल की कमांड दी, इनेबल में आए। उसके बाद हमने कॉन्फ़िग टर्मिनल में जाना है। ये इनेबल जो होता है इसमें आते हैं आप, सबसे पहले अगर आपने कोई भी कमांड्स देनी है आपको इनेबल के मोड में आना पड़ता है। और इनेबल का मोड जब ऑन होता है मोड, तो ये आपको हैश का साइन शो हो जाता है। और फिर आपने कॉन्फ़िगरेशन वगैरह करनी होती है किसी भी राउटर पे, सो आपको कॉन्फ़िगरेशन के टर्मिनल में आना पड़ता है। अब यहाँ पे आप क्या आ जाते हैं, आप आके क्या लिखेंगे, इंटरफेस। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इंटरफेस सीरियल। सीरियल मैंने क्यों लिखा, क्योंकि मैंने बाय सीरियल केबल लगाई हुई है। और आपके सामने मैंने जो इसको वैल्यू दी थी 0/0/0 दी थी, एंटर किया। अब यहाँ पे आईपी एड्रेस दे रहा हूँ मैं। यहाँ पे जो आईपी एड्रेस आएगा 11.1.1.1 255.0.0.0, ये मैंने आईपी एड्रेस दिया है और ये मैंने सबनेट मास्क दिया है। एंटर किया। फिर इसमें आएगा इनकैप्सुलेशन हमने देनी होती है। इनकैप्सुलेशन PPP, क्लॉक रेट 64,000। यहाँ पे अगर मैं क्वेश्चन मार्क करता हूँ आपको शो करने के लिए, ये देखें ये क्लॉक रेट की वैल्यूज हैं। तो इसमें से हम 1200 से लेके 4 लाख तक कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। तो जो नॉर्मल वैल्यू होती है तकरीबन हम 64,000 देते हैं। इसके बाद नो शट डाउन। ये देखें अब आपको ये शो हो रहा है कि ये स्टेट चेंज हो गई है। ठीक है, लिंक जो है ये आपका कॉन्फ़िगरेशन एक साइड पे हो गई है। अब हमने राउटर के दूसरी साइड पे कॉन्फ़िगरेशन करनी है। अभी जो मैंने आईपी दी है वो राउटर के इस वाले एरिया पे दी है, इस जगह पे। अभी जो आईपी दूंगा मैं राउटर के दूसरे राउटर पे आके इस जगह पे दूंगा तो ये लिंक इनका आप हो जाएगा। और आपकी आसानी के लिए मैं यहाँ पे
ये शो कर देता हूँ। इस यहाँ पे मैंने ये आईपी दी है और इस साइड पे आके मैं 11.1.1.2 आईपी दूंगा और 22.2.1.1.1 आपके साथ मैं सारी चीज़ें अभी शेयर करता हूँ। सिर्फ आईपीज़ आपके लिए लिख रहा हूँ ताकि आपको समझा सकूँ। अच्छा, आप अगर देख सकते हैं तो ये जो एरिया है यहाँ पे एक अलग आईपी चल रही है, ठीक है। इस सॉरी, ये जो पूरा एरिया है, ये नीचे 3 पीसीस और ये इस पे जो आईपी चलेगी ये 1 से स्टार्ट होगी, ठीक है। 1.1.1.1 फिर 1.2 हो जाएगी और 3 हो जाएगी। इस तरफ जो है वो 11 की आईपी होगी और इस पूरे एरिया पे, ये वाला जो पूरा एरिया है, इस पे 22 की आईपी हम चलाएंगे। यहाँ पे भी मैंने 11 की आईपी दी है। आप दूसरे राउटर पे आके मैं क्लिक कर रहा हूँ। इसी तरह इसके CLI मोड में जाएंगे। सबसे पहले हम नो लिखते हैं, एंटर दबाया, इनेबल लिखेंगे, राउटर पे आए, कॉन्फ़िग टर्मिनल, सेम प्रोसीजर है, इंटरफेस में जाएंगे, सीरियल 0/0/0, फिर हम आईपी देंगे इसको। आईपी एड्रेस जो है इसका 11.1.1.1.2। पहले हमने जो फर्स्ट राउटर है उसको 1 दिया, इसको हम 2 देंगे। इसका जो सबनेट मास्क है वो 255.0.0 होगा। अब आपके साथ मैं एक चीज़ शेयर करता जाऊँ। अगर हम यहाँ पे माउस को लेके आते हैं ये आप देख सकते हैं माउस को मैंने इस नोड पे ला के रखा है तो यहाँ पे एक क्लॉक का साइन आ गया। ये देखिएगा, वापस मैं रखता हूँ, ये क्लॉक का साइन आ गया। अगर मैं राउटर की इस साइड पे रख रहा हूँ, यहाँ पे क्लॉक का साइन नहीं है। जिस जगह पे जहाँ पे आप राउटर का ये जो सा सीरियल केबल लगाते हैं, वहाँ पे जिस साइड पे ये क्लॉक का निशान होता है वहाँ पे आपको जो है वो क्लॉक रेट जो है वो लाजमी देना होता है। और इस साइड पे आप क्लॉक रेट ना भी दें तो कोई इशू नहीं होता। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन मैं कर रहा था। इनकैप्सुलेशन जो है, इनकैप्सुलेशन अगर मैं यहाँ से क्वेश्चन मार्क डालता हूँ, देखिए इसमें 2 इनकैप्सुलेशन है, 3 बल्कि सॉरी। तो हमने पहली साइड पे जो है वो PPP जो है वो कैप्सुलेशन सेलेक्ट की थी, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। और अगर यहाँ पे मैं अगर कोई और इनकैप्सुलेशन दे देता हूँ, HDLC अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ या कोई और करता हूँ, फ्रेम रिले, तो इनकी आपस में कम्युनिकेशन नहीं होगी, इनका जो लिंक है वो अप नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो ये एक दूसरे की जो उनसे मैसेजेस हैं उनको डिकोड नहीं कर पाएंगे। सो इसलिए जो इनकैप्सुलेशन है वो दोनों साइड पे सेम होनी चाहिए। यहाँ पे मैंने इनकैप्सुलेशन PPP लिख के एंटर किया और साथ ही नो शट डाउन। आप ये देख सकते हैं ये स्टेट अप हो गई है, चेंज स्टेट टू अप। अब इसको मैं क्लोज करता हूँ, ये आप चेक करें, यहाँ पे पहले रेड था अब ये ग्रीन हो गए हैं। इसी तरह अब मैं राउटर 1 पे वापस आ रहा हूँ क्योंकि मैंने अभी ये वाली आईपी को असाइन की है 11.1.1.1। इन दोनों के दरमियान का जो कनेक्शन है ये मैंने चला दिया है। अब इस साइड पे जो कनेक्शन है इसको भी मैंने चलाना है, क्योंकि कम्युनिकेशन तो तब भी होगी जब ये साइड भी होगी और इस वाले राउटर पे आके ये वाली साइड भी। जब ये सारा कनेक्शन हो जाएगा फिर इनकी कम्युनिकेशन हो सकती है।
अभी, वरना सिर्फ इस राउटर से इस राउटर तक मैसेज जाएगा। ये राउटर जो है यहाँ पे किसी भी पीसी के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकता। ये वाला राउटर इधर किसी के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकता, हत्ता कि ये राउटर खुद भी इनके साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे पास रास्ता ही नहीं है। आप देख सकते हैं हमने कोई आईपी नहीं दी हुई तो वो कम्युनिकेट नहीं करेंगे। राउटर 1 पे आके क्लिक किया मैंने, एंटर किया। यहाँ पे आके मैंने, आप ये देख सकते हैं कॉन्फ़िगर मोड में पहले से ही है, इंटरफेस पे भी है। तो मैं आईपी यहाँ पे मैंने देना है एग्जिट सबसे पहले, क्योंकि ये जो अभी पहले मैंने काम किया है वो सीरियल पे किया है। अब मैंने जो काम करना है वो इंटरफेस चेंज है। ये जो सी हमारी इंटरफेस है, ये जो सीरियल लगी हुई थी, इस साइड पे सीरियल लगी हुई है, इस साइड पे फास्ट ईथरनेट लगी हुई है। सो अब मैंने इसको सबसे पहले इंटरफेस का बताना है कि कौन से इंटरफेस पे मैं काम कर रहा हूँ। इंटरफेस फास्ट ईथरनेट। अब देखें, ये मैंने वाइड्स बहुत लगाई हैं। इसको आप चेक करने का तरीका क्या होता है, इसको मैंने मिनिमाइज किया, यहाँ पे आके आपने रख देना है। अब आप ये देख सकते हैं FA0/0, मतलब फास्ट ईथरनेट की जो केबल है वो 0/0 पोर्ट में लगी हुई है। अब मैं यहाँ पे आऊँगा, फास्ट ईथरनेट 0/0 एंटर किया। अब यहाँ पे सिंपल मैंने इसको आईपी दे देनी है, आईपी एड्रेस 1.1.1.0.0। ये सबनेट मास्क है, इसको मैंने 4 इसलिए दिया। अमूमन जो हम राउटर्स को आईपी देते हैं वो 1 की होती है। मैंने बेसिकली यहाँ पे इस वाले पीसी को 1 की आईपी पहले असाइन कर दिया, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको 4 कर दिया। यहाँ पे एंटर किया मैंने, ये एरर आया है, लेट मी चेक। ये आप देख सकते हैं मैंने एड्रेस की जो स्पेलिंग है यहाँ पे ADDRESS होता है, लेकिन मैंने यहाँ पे ADDD लिख दिया है, इसकी वजह से ये एरर आया। इसको मैंने रिमूव किया, एंटर किया, ये आईपी एड्रेस इसको असाइन हो गया और सिंपल यहाँ पे नो शट डाउन। अब शट डाउन में स्पेलिंग गलत हुए तो फिर एरर। अब आप ये देख सकते हैं स्टेट इसकी अप हो गई है इस साइड से, क्यों? क्योंकि इसको एक आईपी असाइन हो गया है इस तरफ का। सो यहाँ पे जो नोट करने वाली चीज़ें हैं मैं आपको बताता चलूँ। ये मैंने आईपी दी है फास्ट इथरनेट, यहाँ से मैंने काम इसका स्टार्ट किया। सिंपल काम है 3 से 4 लाइनों का। सो यहाँ पे देखें मैंने इनकैप्सुलेशन नहीं दी, क्लॉक रेट नहीं दिया। वो क्यों नहीं दिया? क्योंकि हम सीरियल पे काम नहीं कर रहे। सीरियल जो केबल होती है वो इस टाइप की होती है, और जो फास्ट इथरनेट की केबल हैं वो इस तरह की होती है। जो सीरियल होती है उस पे हमने सिर्फ इनकैप्सुलेशन देना पड़ता है और क्लॉक रेट देना पड़ता है। फास्ट इथरनेट पे हम ये दोनों चीज़ें नहीं देते। अब पीसी पे मैं आया, सिंपल डेस्कटॉप पे गए, आईपी पे 1.1.1.2 सबनेट मास्क, यहाँ से इसको बल्कि गेटवे जो है 1.1.1.4। अब आपको बताता चलूँ गेटवे क्या होता है। गेटवे जो होता है वो रास्ता होता है कि ये जो पीसी है ये कहाँ से गुजरेगा और किधर से जाएगा, किस तरीके से कम्युनिकेशन करेगा। अब ये पीसी आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं, लेकिन अगर इस पीसी ने, इस वाले ने यहाँ पे जाना है, इस राउटर से बात करना है, तो इसका गेट कौन सा बनता है? ये वाला बनता है। पहली जो आपकी होप होती है नियर वाली, ठीक है, नोड जो है वो होती है आपका गेटवे। अब इन तीनों का जो सबसे करीबी नोड है वो ये है, और इस पे जो हमने आईपी दी है वो 4 की दी है, इसलिए गेटवे में मैंने 4 बताया, क्योंकि जो भी रास्ता है बाकी इधर सबसे कम्युनिकेट करने का उसका रास्ता इसके पास ये है। अब मैं आपको पिंग करके दिखाता हूँ।
11.1.1.2। ये देखें अभी सारा का सारा डाटा जो है लॉस्ट हो रहा है, ठीक है। अब अगर मैं 11.1 के साथ करवाता हूँ, ये देखें ये यहाँ पे जो है ये सारा डाटा जा रहा है। ये जो है राउटर, ठीक है, ये जो राउटर है ये कम्युनिकेट कर सकता है इसके साथ, इनका ये जो डाटा है ये होगा, लेकिन ये अभी ये यहाँ से इधर नहीं जा सकता। अभी इसको मैं देखें आपको सारी करके दिखाता हूँ। यहाँ पे जो गेटवे है वो भी 1.1.1.4, इसको ओपन करते हैं। डेस्कटॉप पे गए, आईपी असाइन करना है 1.1.1.3, सबनेट मास्क खुद आ गया। गेटवे इसको देना है 1.1.1.4। अब इस एरिया पे हमने काम कर लिया, अब सेम काम हम इस साइड पे करेंगे। सो यहाँ पे मैं राउटर पे क्लिक करूँगा, सबसे पहले एंटर किया, एग्जिट, इंटरफेस, फास्ट इथरनेट 0/0। अब जो इसको आईपी देना है वो मैंने 22 की रेंज का देना है आईपी एड्रेस, 22.1.1.1। अब देखिए मैंने सबनेट मास्क नहीं दिया तो ये यहाँ पे इनकम्प्लीट कमांड आ गया, 255.0.0.0 एंटर, और साथ ही नो शटडाउन। स्टेट अप हो गई है, यहाँ से इसको अब मैं क्लोज करूँगा। लैपटॉप पे आते हैं, डेस्कटॉप पे आए, आईपी 22.1.1.2, 22.1.1.1, ये सबनेट मास्क है, और ये जो है गेटवे। अब गेटवे मैंने इसका 1.1.1 क्यों दिया है 22.1, क्योंकि ये जो पीसीज हैं, ये लैपटॉप्स, इनका जो रास्ता है वो ये है दूसरे नेटवर्क पे जाने के लिए, उनसे कम्युनिकेट करने के लिए। तो ये लैपटॉप जो है ये इस रास्ते से जाएंगे, तो इनका जो गेटवे बनता है वो 22.1.1.1 बनता है, क्योंकि मैंने इस साइट पे आईपी जो दी है 22.1.1.1 की दी है। अब लैपटॉप पे किया वापस, दूसरे पे इसको आईपी देते हैं 22.1.1.3, 22.1.1. इन सब का जो गेटवे है वो सेम होगा, क्योंकि रास्ता एक ही है सबके पास। और 22.1.1.1। सो ये अब एक इनको आईपीज मैंने असाइन कर दिया है। अब मैं आपको चीज़ें बताता हूँ कि अब हमने करना क्या है। अब मैं करता हूँ पिंग 1.1.1.2, इस वाले पीसी को, ये जो पीसी है इसको पिंग कर रहा हूँ इससे, और आपको रिजल्ट दिखाता हूँ। ये आपस में पिंग कर रहे हैं, और अगर इसी पीसी को मैं राउटर से करता हूँ, इस वाले राउटर से, ये जो राउटर है इससे भी ये करेगा 11.1.1.1। ये आप देख सकते हैं ये पिंग हो रहा है, रिजल्ट आपके सामने है। ये वाला जो है ये अब आपका नहीं होगा,
आप ये देख सकते हैं ये आपका पिंग नहीं हुआ, मतलब ये जो इस साइड के नेटवर्क हैं ये उस साइड के नेटवर्क से दूसरी साइड के नेटवर्क से जो है कम्युनिकेट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, इसकी रीज़न होती है क्योंकि जो हमारे राउटर्स हैं, इसको मैं क्लोज करता हूँ, ये जो हमारे राउटर्स हैं ठीक है, इनमें हमने आईपीज दिया इस साइड का, लेकिन इस वाले को इस ये जो साइड है इसके बारे में नहीं पता, और ये जो राउटर है इसको इस साइड के बारे में नहीं पता। तो हमें जो राउटर्स की कॉन्फ़िगरेशन है इसमें दोनों की आईपीज देनी पड़ेंगी। सो ये जो राउटर है, इस राउटर को हमने इसका नेटवर्क बताना है, तो इसके लिए हमें इस राउटर पे जाना पड़ेगा। यहाँ पे आपको कमांड लिखनी पड़ती है। फर्स्ट तो आप इसे एग्जिट करेंगे, ये कॉन्फ़िगर की कॉन्फ़िगरेशन में आ गया। यहाँ पे आपने लिखना है आईपी राउट। अब आपने जो लिखना है वो इस साइड का लिखना है। राउटर 1 पे आप काम कर रहे हैं इस वाले पे, और आपने इस साइड का नेटवर्क इसको बताना है। नेटवर्क क्या है 22.0.0.0, और इसका जो सबनेट मास्क है 255.0.0.0, और गेटवे जो इसके लिए इस्तेमाल हो रहा है आप देख सकते हैं वो है 11.1.1.2। सिर्फ एक ये कमांड है स्टैटिक राउटिंग की, जिसके ज़रिए आप दो राउटर्स के दरमियान में, डिफरेंट नेटवर्क्स के दरमियान में कनेक्शन करवाते हैं। और साथ ही नो शट डाउन। सेम इसी तरह हमने इसको क्लोज करके राउटर 2 को ओपन किया। आपको ये समझाता चलूँ, देखें हमने ये राउटर से इस वाली की इस साइड की हमने कम्युनिकेशन करवानी है, तो ये जो नेटवर्क है 22 जो आईपी है 22.1.1.1, ये पूरी एक नेटवर्क आईपी रेंज है। जिस तरह 22 के बाद इधर 1 के साथ मैंने 2 किया, 3 4 5 जितने भी पीसीज हों, तो इस पूरी रेंज को मैंने 22 के नेटवर्क के थ्रू डिफाइन किया। जो नेटवर्क बनता है 22.0.0.0। सबनेट मास्क इसका आपको पता है कि 255.0.0.0 होगा, क्योंकि ये क्लास ए की आईपी है। और इसका जो गेटवे बनता है वो मैंने दिया था 11.1.1.1, क्योंकि यहाँ से जो पूरी ट्रैफिक जानी है वो इसके थ्रू जाएगी, इस रास्ते के थ्रू। तो ये इसका गेटवे है। तो अब राउटर 2 को मैंने ओपन किया। राउटर 2 को जो है हमने इस वाले नेटवर्क के बारे में बताना है। इस वाले नेटवर्क के बारे में बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये 1 की जो सा नेटवर्क है वो हमने डिफाइन करना पड़ेगा। इसका गेटवे डिफाइन करना पड़ेगा कि इसका गेटवे कौन सा बनता है, जो ये बनेगा 11.1.1.1। और सबनेट मास्क सिंपल, यहाँ पे आएंगे, सबसे पहले एग्जिट लिखा, और कॉन्फ़िगर की अंदर हमने जाना है। कॉन्फ़िगर में जाके हमने सिंपल लिखना है आईपी राउट। आईपी राउट लिख के हमने क्या करना है 1.0.0.0, ये पूरा नेटवर्क, इस पूरे नेटवर्क को मैंने इसको बता दिया। अगर मैं एक आईपी देता हूँ तो वो खाली एक एक सिंगल आईपी को वो चेक कर सकता है या सिर्फ उसी से कम्युनिकेशन करेगा। यहाँ के अगर मैं 1.1.1 करता हूँ या 2 करता हूँ तो वो सिर्फ इसके साथ कम्युनिकेट कर सकता है, बाकी इनके साथ कम्युनिकेट नहीं करेगा। तो हमने इस पूरा नेटवर्क की इसको यहाँ पे डिफाइन कर दिया। उसके बाद सबनेट मास्क इसका देते हैं 255.0.0.0, और इसका गेटवे बताना है 11.1.1.1। ठीक है, यहाँ से इस साइड पे अगर डाटा आना है उसका गेटवे ये बनता है। इसको एंटर किया, नो शट डाउन, ये हमने सेव कर दिया। अब हम इसको चेक करेंगे।
अभी आप देख रहे थे इस लैपटॉप से इस साइड पे पीसी वगैरह किसी पे डाटा नहीं जा रहा था, हत्ता कि इस राउटर को भी हम अप्रोच नहीं कर पा रहे थे। अब हम चेक करते हैं, इसको ओपन किया, कमांड प्रॉम्प्ट में आया, यहाँ पे आप देख सकते हैं 11.1.1.1 को मैंने पिंग किया था, सेंड हुए, रिसीव उससे कुछ भी नहीं हुआ। अब सेम इसी को हम वापस पिंग करते हैं, अब देखते हैं क्या होता है। ये देखें, पैकेट सेंड 4, रिसीव 4, लॉस 0। और जब मैंने पहले किया था उसमें 4 जो पैकेट थे उसे रिसीव कुछ भी नहीं हुआ। अब इस साइड से मैं अगर इस लैपटॉप को रीच करना चाहता हूँ, कम्युनिकेशन करना चाहता हूँ, तो उसको मैं पिंग करके देखता हूँ। अब पैरों की अगर आप दबाते हैं तो वो पुरानी कमांड आपके पास आ जाती है 22.1.1.4। आप ये देख सकते हैं, सेंड 4 रिसीव 3, ठीक है, 25% लॉस। पहली दफ़ा जो भी पैकेट होता है वो थोड़ा बहुत उसमें से ड्रॉप हो जाता है, इसलिए वो 3% गया। लेकिन अभी आप देखें उसी कमांड को मैंने वापस चलाया और 4 पैकेट उससे रिसीव हुए हैं। सेम अगर मैं इस पीसी से, इस वाले से इसको अगर पिंग करना चाहता हूँ, यहाँ पे आया, कमांड प्रॉम्प्ट के ऑप्शन पे क्लिक किया, पिंग 1.1.1.2। अब आप देख सकते हैं ये आपका पूरा एक नेटवर्क काम कर रहा है। 4 सेंड 4 रिसीव, लॉस 0%। सो आज के जो लेक्चर था इसमें हमने कवर किया 2 डिफरेंट नेटवर्क्स की आपस में कम्युनिकेशन करवाना। इसमें आप चेक कर सकते हैं ये पूरा नेटवर्क जो है इस साइट पे, ये आप इस साइट के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने आपको पहले बताया, हर एक चीज़ शो की कि ये वाला पहले यहाँ पे कम्युनिकेट नहीं कर रहा था, ये वाले इस साइड पे नहीं कर रहे थे, और अब ये सारा एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं। उम्मीद है आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपके पास जितनी भी मेरी आने वाली वीडियोज़ हैं वक्त पे मिल सकें, और आगे इस तरह की बहुत सी इंफॉर्मेशन है मैं आपके साथ शेयर करूँगा, और डिफरेंट हम टोपोलॉजीज़ बनाएंगे और आपके साथ हल करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अपना ख्याल रखिएगा।